नाउ वी टेक नेक्स्ट कंपाउंड इज टेकन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला इसका होता है SiO2। देखिए 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। SiO2 का कॉमन नेम होता है सिलिका। SiO2 कॉमन नेम इज सिलिका, occurs in several crystallographic forms like quartz, cristobalite, tridymite, etc. और क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, दिस डिफरेंट फॉर्म्स दे आर इंटरकन्वर्टिबल एट सुइटेबल टेम्परेचर। ये सब क्या है, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, ये सब क्या है, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं क्रिस्टल्स के। और ये क्या होता है, दे कैन इंटरकन्वर्ट फ्रॉम वन टू सेकंड स्ट्रक्चर, कब होते हैं, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो एट सुइटेबल टेम्परेचर दीज आर इंटरकन्वर्टिबल फ्रॉम वन टू अदर फॉर्म्स। ठीक है। सिलिका क्या होता है, सिलिका जो कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड in which each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms tetrahedrally। यहाँ देख लीजिए, around each oxygen atoms, यहाँ पे क्या सब ऑक्सीजन में क्या होगा, each atom oxygen have sp3 hybridization। और क्या होगा, around each silicon atom we are having 4 oxygen atoms and they form a 3D network structure। होता क्या है इसका, ये strong bond होते हैं। Entire crystal may be considered as giant molecule in which 8 membered rings are formed with alternating silicon oxygen atoms। 8 membered ring कैसे हुआ, आप काउंट कर लीजिए, आप कोई सा रिंग ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका एक जो रिंग बनता है, इस रिंग कैन बी टेकन 8 membered ring। और क्या होता है इसमें, बहुत से रिंग बनेंगे ऐसे करके, तो इट फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो इट कैन बी टेकन एज जाइंट मॉलिक्यूल। अगला पॉइंट क्या होता है कि सिलिका इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, इट इज ऑलमोस्ट एक्टिंग एज इनर्ट मटेरियल। रीजन क्या होता है इसका, वेरी हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी। इसका वैल्यू होता है बॉन्ड एंथैल्पी का अराउंड 368 किलो जूल्स पर मोल, ये काफी हाई वैल्यू होता है। सिलिकॉन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स आर वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इसलिए क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। फॉर द सेम रीजन इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिलिका हैज मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1983 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1983 केल्विन सिलिका का। इट रेजिस्ट अटैक बाय हैलोजेंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जो वीक बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड ब्रेक करके। हाइड्रोजन मींस डाइहाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड्स। सिलिका खुद ही एक एसिडिक कंपाउंड होता है, सिलिका कैसा है, एसिडिक कंपाउंड है। एसिड्स एंड मेटल्स इवन एट हाई टेम्परेचर्स, व्हेन वी टेक टेम्परेचर इवन वेरी हाई, तभी भी क्या होता है, सिलिका के रिएक्शन नहीं होते हैं। हाँ, इसमें कुछ रिएक्शंस पॉसिबल हैं। किससे रिएक्शन पॉसिबल है, NaOH से और एल्कली से, और वी कैन टेक विद HF। तो विद एल्कलीज दे फॉर्म सिलिकेट्स। यहां पर क्या होता है, हाउएवर SiO2 सिलिका इज अटैक्ड बाय HF एंड NaOH। NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी आप ले सकते हैं, अटैक होगा इसमें। और क्या बनेगा इस केस में, देखिए आपका रिएक्शन करते हैं NaOH से सिलिका का, इट फ्रॉम सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस वाटर। इफ आई टेक सपोज रिएक्शन ऑफ सिलिका विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन कैल्शियम सिलिकेट, अगर हम रिएक्शन करते हैं विद HF SiO2 प्लस 4HF, तो क्या बनता है SiF4 प्लस 2H2। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं सिलिकॉन की। और इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल है क्वार्ट्ज, इसका काफी यूज है। क्वार्ट्ज क्या होता है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इससे होता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, मींस ऑन अप्लाइंग प्रेशर दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी on applying pressure, that is called piezoelectric। On applying pressure, high pressure in fact required here
ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर द क्रिस्टल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इससे होता क्या है, दिस इट हैज मेड पॉसिबल, काफी सारे आपको जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एक्यूरेसी क्लॉक्स। इससे होता क्या है, इट हैज मेड पॉसिबल with this reaction or this property has made possible, क्या क्या इसने पॉसिबल किया है इसमें, टू डेवलप extremely accurate clocks, modern radio sets, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशंस, और भी काफी कुछ इसमें एप्लीकेशन में। एक होता है इसमें सिलिका जेल। सिलिका जेल को कहां पे यूज करते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल इन क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो इन क्रोमेटोग्राफी, जो आपने डिस्कस किया था इन ऑर्गेनिक पोर्शन, कि क्या होता है इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और यू कैन टेक इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सिलिका जेल इज यूज्ड एज ए सॉलिड टू एडजॉर्ब डिफरेंट मटेरियल्स। इसका जो प्रॉपर्टी है एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। तो सिलिका जेल को कहां पर यूज करते हैं, इसका एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग मटेरियल, और क्या होता है इन सपोर्ट मटेरियल इन क्रोमेटोग्राफी, एंड कैटालिसिस। इसका एक और फॉर्म होता है कीजलगुर, KIESCLGHUR। ये क्या होता है, इट इज अमॉर्फस फॉर्म सिलिका, it is amorphous form of silica, means it is a porous white powder, used in काम इस पर फिल्ट्रेशन है, यूज इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और क्या होता है एब्रेसिव, एज ए फिलर एंड सपोर्ट मटेरियल। ये इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। कीजल गुर का जैसे आपका लाइक वी आर यूजिंग डायनामाइट, और आपके होते हैं डिफरेंट एक्सप्लोसिव। वहां पर क्या होता है, इसको सपोर्ट के फॉर्म में या फिलर के रूप में काम आता है ये मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे सिलिकॉन, ये हमारा कंपाउंड था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कॉमन नेम होता है सिलिका, ये खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक विल बी नाउ योर सिलिकेट्स। हाँ तो बच्चे लोग, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिलिकेट्स। आपका जो कंपाउंड चल रहा है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के, उसमें नेक्स्ट हमारे कंपाउंड है सिलिकेट्स। तो सिलिकेट में क्या होता है, बेसिकली सिलिकेट क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ SiO4 4 नेगेटिव आयन टेट्राहेड्रल यूनिट्स। और क्या होता है, यूनिट्स कैन बी सिंगल और यूनिट्स कैन ऑल्सो बी पॉलीमेरिक फॉर्म्स। तो इसमें पहले पॉइंट्स क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जानते हैं अबाउट सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। देखो पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, डेफिनेशन क्या है, these are binary compound of silicon with oxygen atoms, they are called as silicates, but they also contain, देखो सिलिकेट तक का एक यूनिट ज्यादा नेगेटिव आयन होते हैं, SiO4 4 नेगेटिव आयन्स होते हैं। साथ में क्या होता है, they also contain some other metals in their structures। ठीक है, तो binary compound of silicon with oxygen are called silicate, but they contain other metals also in their structures। ठीक है, बिकॉज तब तो आपका चार्ज बैलेंस हो पाएगा इस केस में। अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कितना होता है 1.7, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इज अबाउट 1.7. सो SiO बॉन्ड्स, आपका एक स्केल था हेनी स्मिथ इक्वेशन, वो क्या बताता है दैट टेल्स अबाउट आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स. उसका एक आता है मॉडिफिकेशन आता है इसमें थोड़ा सा. तो इसमें जो नॉर्मली हमारा रूल क्या होता है कि अगर दो एटम का डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7 से बड़ा, तो क्या होता है कंपाउंड इज सेड टू बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड. और अगर डिफरेंस कम होगा 1.7 से तो कंपाउंड इज सेड टू बी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और दे हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर. और अगर डिफरेंस होगा एग्जैक्टली 1.7, डिफरेंस ऑफ टू एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हुआ 1.7, तो हम क्या बोलते हैं कंपाउंड सेड टू बी 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक. तो यहाँ पर डिफरेंस है सिलिकॉन एंड ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7. इसका मतलब क्या होगा इस केस में कि हमारा जो बॉन्ड होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक. ठीक है. अगला पॉइंट होता है रेडियस रेशियो. जो रेडियस रेशियो आता है इसमें, ये आपका रेडियस रेशियो आप 12th क्लास में एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट, वहां पर और डिटेल में पढ़ते हैं. डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप होता है कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन और पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, वो डिपेंड करता है रेडियस रेशियो के ऊपर. रेडियस ऑफ कटाइन टू अनायन रेडियस रेशियो ऑफ द कटाइन टू अनायन दैट डिसाइड्स कि किस टाइप के स्ट्रक्चर में पैकिंग होना चाहिए पार्टिकल्स का. तो यहाँ पर क्या है रेडियस रेशियो of silicon to oxide ion is 0.29. It suggests that they have silicon atom have 4 coordination number. Silicon और oxygen they have 4 coordination number. और क्या हुआ इस केस में, and silicon is sp3 hybridized. silicon के चारों तरफ क्या हुआ ज्योमेट्री हो जाएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ सिलिकॉन के चारों तरफ वो होगा sp3. और शेप क्या होगा इसमें टेट्राहेड्रल यूनिट आपके स्ट्रक्चर में आते हैं. The silicate structures must be based upon SiO4 4 negative and tetrahedral units. फिर क्या है सिलिकेट SiO4 4 negative बोलते हैं कॉमनली सिलिकेट. सिलिकेट टेट्राहेड्रल यूनिट्स may exist as discrete units or they may polymerize into larger units by sharing corners. यहाँ पे कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है, कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स वो कॉर्नर पर होते हैं. अगर हम देखें स्ट्रक्चर को Si ये आपका हुआ स्ट्रक्चर में SiO4 4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर. इसको दो तरीके होते हैं लिखने के लिए, एक तो ये तरीका हुआ लिखने के लिए और एक होता है यू कैन ड्रॉ वन ट्रायंगल. ये सेकंड तरीका होता है. इसमें जो डॉट लिखा हमने दैट डॉट इंडिकेट सिलिकॉन एटम और जो एटम्स यहाँ पर है वो होगा आपका ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन एटम. यहाँ पर क्या है ईच विल हैव -1 फॉर्मल चार्ज. यहाँ पे तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे ये चार यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन एटम्स, हर एक पे चार्ज -1 रहेगा. डॉट आपका सिलिकॉन सेंटर में होगा. तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम अरेंज करते हैं तो क्या लिखा है डिस्क्रीट हो सकते हैं और दे कैन बी टेकन पॉलीमेरिक फॉर्म्स ऑफ दीज सिलिकेट यूनिट्स. तो इसके अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करते हैं वी कैन हैव नेक्स्ट टॉपिक, इसी का पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलिकेट्स. तो हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं इसी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स. वो क्लासिफिकेशन करता है दैट इज बेस्ड बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ कॉर्नर्स और ऑक्सीजन एटम शेयर्ड. इसमें आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें कि कौन से सिलिकेट का क्या फॉर्मूला होता है. बाकी एग्जांपल्स जैसे कौन सा मिनरल कौन से कंपाउंड के लिए उतना याद रखना मुश्किल होता है, पूछता एग्जाम में नहीं है. तो हम देखते हैं इससे पहला आता है इसमें सिलिकेट का लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स. सिलिकेट चल रहा है तो इसमें हमारा पहला आता है इसमें फर्स्ट कैन बी टेकन ऑर्थोसिलिकेट्स. ऑर्थोसिलिकेट्स क्या होता है ऑर्थोसिलिकेट्स में, दे कंटेन discrete SiO4 4 negative units and there is no sharing of any corners or oxygen atoms means corners. No sharing of corners or oxygen atoms. इसमें एग्जाम्पल आता है इसमें
जिरकॉन, फॉर्मूला में होता है ZnSiO4, देन इट इज फॉस्फराइट, इट इज इसका और भी होता है ओलिविन। एग्जाम्पल आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, Mg2SiO4, फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा इसमें, विलेमाइट आपका था Zn2SiO4। नेट चार्ज आपका बैलेंस रहता है इस केस में, किसी भी ऑक्सीजन एटम का शेयरिंग नहीं होता है इस टाइप के सिलिकेट के अंदर। आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बोला था सेम टाइप का रहेगा, जो डिस्क्रीट यूनिट रहेगा SiO4 4 नेगेटिव आयन, और कैन ड्रॉ दैट ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हर कॉर्नर पे आपका एक ऑक्सीजन एटम होता है, कोई शेयरिंग नहीं है तो चार्ज आएगा O के पास -1, आपका सिलिकॉन एटम रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा सिलिकेट का, इसमें सिलिकॉन का लिए पहले ऑर्थो सिलिकेट का। ठीक है, आई थिंक यू कैन पॉज एंड देन नोट एंड देन कैन कंटिन्यू। अगला आपका रहेगा इसमें पायरोसिलिकेट्स, सेकंड आपका रहेगा इसमें पायरोसिलिकेट्स। आपको मेन फॉर्मूला मींस फॉर्मूला ऑफ द यूनिट्स आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आपको एग्जांपल्स के लिए याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है इन सिलिकेट्स के अंदर, इन पायरोसिलिकेट्स यहाँ पर क्या होता है 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर जॉइंट बाय 1 oxygen atom, means they share 1 oxygen atom और 1 carbon। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, दे हैव जनरल फॉर्मूला Si2O7 2 नेगेटिव, एक शेयर हो जाएगा तो चार्ज आपका चार्ज आ जाएगा 6-, आपका चार्ज रहेगा 6-। यहां पर क्या होता है एग्जांपल्स में आता है थॉट वीटाइट, थॉट वीटाइट, एस स्कैंडियम होल ट्वाइस Si2O7। यहां पर चार्ज कहां पर आता है, नेगेटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन ऑक्सीजन एटम attached to only 1 silicon atom, 1 silicon atom। जो शेयर हो जाएगा ऑक्सीजन उस पर चार्ज नहीं आता है, जो भी आपके एटम्स होंगे ऑक्सीजन के शेयर होते हैं उस पर चार्ज नहीं आता है इस केस में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर के लिए Si2O7 2 नेगेटिव मीन सिंपल है, अगर आप एक तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली भी, एक तो ये हुआ इसका ड्रॉ करने का तरीका, सिंपल तरीका है। तो Si2O7 आपका आ जाएगा, चार्ज आएगा -6, और अगर आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल के फॉर्म में तो कैन ड्रॉ दिस वे आल्सो। यहाँ पे सिलिकॉन एटम सेंटर में है, केवल ये O पे चार्ज नहीं है इसमें, यहाँ सिलिकॉन एटम है, जो आपका ऑक्सीजन कॉमन हो गया शेयर हो गया उस पर चार्ज नहीं होता है, बाकी आपका चार्ज आएगा -1 ईच। तो ये आपका एग्जांपल हुआ इसका Si2O7 चार्ज होगा 6-। एग्जांपल इसमें दिया थॉट वीटाइट, ये एग्जांपल की जगह आपको ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये एग्जांपल के लिए आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा इसको एकदम पायरोसिलिकेट्स हो गया पूरा। Next example can be taken. You can pause the video and note down. I will continue. आपका थर्ड है इसमें साइक्लिक सिलिकेट्स, थर्ड आपका रहेगा इसमें साइक्लिक सिलिकेट्स।
साइक्लिक सिलिकेट्स। यहां पर क्या होता है, इन दिस इफ वी गेट टू ऑक्सीजन एटम्स और कॉर्नर्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट्स, then they form, means they can form two structures, एक होता है cyclic, होता है chain, and if they and form closed rings, then we call them, then they are called cyclic silicates। यहां पर दो कॉमन एग्जांपल्स में है, मींस दे हैव जनरल फॉर्मूला SiO3 2 n कर सकते हैं, और SiO3 N2n- will be the general formula for these compounds। इसमें दो कॉमन एग्जांपल्स हैं। अगर आपका इसमें n का वैल्यू 3 होगा तो Si3O9 6 and Si6O18 12 are two typical examples of such silicates। आपको स्ट्रक्चर्स और ये फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है इसमें, बाकी का बोल सकते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स आपको और नहीं याद करने हैं, दरकार भी नहीं है आपको, यू कैन जस्ट राइट डाउन। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो, आपका साइक्लिक सिलिकेट में क्या होता है, तीन आपके यूनिट शेयर करते हैं। तो इसमें आपका एक तो होगा, ये आपका हो जाएगा Si3O9 चार्ज 6 आउटवर्ड चार्ज विल बी 6। देखिए, ये आपका ऑक्सीजन शेयर हो गया, ये शेयर है, ये शेयर है, चार्ज रहेगा इसमें, ये चार्ज का सिंगल होगा, चार्ज रहेगा इस पे, यहाँ भी चार्ज रहेगा, ये भी आपका शेयर हो गया तो चार्ज नहीं रहेगा इसमें, तो चार्ज -2 रहेगा, -2 रहेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इस यूनिट का क्या होता है, इस यूनिट के दो एटम्स यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर हो गए, हर एक का दो हम बोलेंगे कि इन सच silicates they will share 2 oxygen atoms or 2 corners per tetrahedral units and they form closed ring, then we call them cyclic silicates। तो ये एग्जांपल हुआ एक के लिए सिंपल, एक ड्रॉ इन ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होता है, इसको ड्रॉ करने के लिए यू कैन ड्रॉ 6 यूनिट्स, जो आपका एक का पहला यूनिट हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगला इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम टाइप का, थोड़ा सा ध्यान रखिए देखें तो रहेगा। यू कैन ड्रॉ 6 एटम्स ऑक्सीजन, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिंपल तरीके से आपको याद कराने के लिए भी। आप ड्रॉ कर लीजिए, मेक वन हेक्सागन, ईच आपका देगा इसमें हो गया ड्रॉ। सिलिकॉन आपका सब में सेंटर में चला जाएगा, तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन कर दो सारे यहाँ पे एटम्स को, बहुत सिंपल तरीका इसको ड्रॉ करने के लिए। अब चार्ज कहां पाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Si6O18 चार्जेस -12, ये इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो गया इसके लिए। चार्ज कहां पे होगा, जो शेयर होगा इस पे चार्ज नहीं आता, जो शेयर नहीं है उस पे चार्ज होगा -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज द चार्जेस -12 यूनिट्स ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, साइक्लिक सिलिकेट का एग्जांपल हुआ ये वाला।
एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट्स, यहाँ पे क्या टू एटम आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट्स एंड फ्रॉम क्लोज्ड रिंग्स, देन दे आर कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट्स। दे हैव जनरल फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दे आर जनरल फॉर्मूलाज इन साइक्लिक सिलिकेट्स और आगे आने वाले एग्जांपल्स में भी। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल आएगा इसमें, फोर्थ वन हम लिखेंगे यहाँ पर चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स, यहाँ पर क्या होता है, चेन सिलिकेट्स दो टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर में, इसको मिटा देता हूं क्योंकि दो टाइप के आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। वी हैव टू टाइप ऑफ चेन सिलिकेट्स, एक होता है सिंपल चेन सिलिकेट और एक होता है डबल चेन सिलिकेट। दो टाइप करेंगे इसके अंदर, सिंपल चेन सिलिकेट और एक होता है डबल चेन सिलिकेट्स। सिंपल चेन सिलिकेट में क्या होता है, इन सिंपल, जो पहला वाला आपका है, इन सिंपल चेन सिलिकेट्स, इसका फॉर्मूला सेम होता है। यहां पे क्या होता है, इन सिंपल चेन सिलिकेट्स टू कॉर्नर्स, दैट इज टू ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच tetrahedral units are shared, ठीक है, and they form long chain। long chain, इसका फॉर्मूला क्या होता है, they have general formula same as that of cyclic silicate, that is SiO3N2N-। यहां पर क्या होता है, आपको ड्रॉ कर सकते हैं दो तरीके से, एक हम ड्रॉ करते हैं ऐसे भी, यहां पे जो शेयर होंगे उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा इसमें, और जो शेयर नहीं है उसमें आपका चार्ज आता रहेगा, तो ये आपका चार्ज रहेगा। तो अगर आप देखें एक यूनिट में क्या चार्ज -2 रहेगा, तो एक पार्ट में इसका हम बोल सकते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म है ये, इस पार्ट का एक, देखो रिपीट हो रहा है आपका ये स्ट्रक्चर यूनिट, आपका ये वाला चलता रहेगा आपको यहाँ पे। तो SiO3 चार्ज 2 नेगेटिव रहेगा इसके ऊपर, एक तो इसका ये तरीका था ड्रॉ करने का, और अगला क्या होता है, बाय ड्राइंग द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ द सिलिकेट यूनिट्स, तो भी हम देख सकते हैं इसको ड्रॉ करके, वहां पर रहेगा आपका अल्टरनेटिव रहता है, आप इसको से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे चलता रहेगा इसका यहाँ पर। तो यहाँ पे सिलिकॉन, आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं आप देख सकते हैं कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पर चार्ज कहां पे हुए, जो शेयर नहीं है उस पे, एक ये ऐसे आप चार्ज लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका, ऑफ सिंपल चेन सिलिकेट। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल चेन सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डबल चेन सिलिकेट। यहाँ पर क्या होता है, देखो आपका सिंगल चेन सिलिकेट का ही चेन्स होते हैं, सिंगल चेन वो ज्वाइन होते हैं बाई इन्वॉल्विंग द शेयर्ड ऑक्सीजन। जो हमारा ऑक्सीजन ऑलरेडी शेयर होता है उसको हम और शेयर करते हैं चेन्स को जोड़ने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डबल चेन सिलिकेट्स। क्या लिखा है, दीज कैन बी ड्रॉन इन विच टू सिंपल चेन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबोल्स, वी कॉल देम एम्फीबोल्स, इसका एक नाम होता है। और भी इसका क्या होता है, दे हैव जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फिर इंपॉर्टेंट है, दे हैव जनरल फॉर्मूला Si4O11N6N-। एग्जांपल दिया है इसमें, कॉमन सबसे एक मिनरल होता है जो नेचुरल होता है वो है एस्बेस्टस मिनरल, इज वेरी कॉमन एग्जांपल, और काफी सारे सिंथेटिक बनाते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके।
एग्जांपल्स में दिया है कि ट्रेमोलाइट का Si2Mg5SiO4O11 होल्ड ट्वाइस OH ट्वाइस। तो यहाँ पर 2 यूनिट होंगे तो चार्ज कितना आपका जाएगा, n का वैल्यू कितना 2 हो गया तो आपका चार्ज होगा -12। यू कैन काउंट, आपका चार्ज आपका हो जाएगा इसमें -12। इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है n 6 टाइम आपका चार्ज आएगा। तो वी हैव नेट चार्ज हाउ मच -12 एंड माइनस कितना आपका हो जाएगा -12 एंड -2 -14। यहाँ पे हो जाएगा आपका चार्ज +14, दैट इज चार्ज बैलेंस। तो ये हमारा होता है एग्जांपल ऑफ डबल चेन सिलिकेट। इनफैक्ट चेन सिलिकेट में 2 टाइप होते हैं, सिंपल चेन सिलिकेट, उनका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। उनका फॉर्मूला होता है सेम एज साइक्लिक सिलिकेट SiO3 होल n 2n माइनस इज नेट चार्ज ऑन सच यूनिट्स। उसमें 2 थे, n का 3 होता है वैल्यू या n का 6 होगा वैल्यू, तब n एक था Si3O9 चार्ज था 6 माइनस करेंगे इसमें, एक था Si6O18 चार्ज था -12। तो वो एग्जांपल था उसका। तो ये हमारा वो चेन सिलिकेट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। उसका स्ट्रक्चर इसी को यूज करके बना सकते हैं। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं इसको। जो अगला रहेगा इसमें दैट इज टेकन एज, और नेक्स्ट वन इज नेम्ड नंबर 5 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। 2 को आप चाहें तो लिख सकते हैं, लैंग्वेज में सब तो लैंग्वेज लिखा है 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। यहां पर क्या होता है, इन सच सिलिकेट्स क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स और 3 कॉर्नर्स। कॉर्नर का मीनिंग आप होगा ऑक्सीजन एटम, 3 कॉर्नर्स ऑफ ईच tetrahedral units are shared with adjacent SiO4 4 negative ion tetrahedral units। SiO4 4 negative ion tetrahedral units। Such sharing, full stop, such sharing give rise to or gives 2D sheet silicates। इसको ड्रॉ करने के लिए आपका यही, इसको आप यूज कर लीजिए 2D sheet silicates। इनमें क्या होता है, they have general formula Si2O5 and charges 2n minus। they have general formula Si2O5 and 2n minus। इसमें एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल हम साइड में देंगे। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं आगे तो ड्राइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए अदरवाइज। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसी को हम एक्सटेंड कर दें आगे, ठीक है, चार्ज हटा के इसको है, ये और शेयर हो जाएगा आपका यहाँ पे और बन जाएगा आपका हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये चलता रहेगा ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, तो आपका इसी को हम आगे जो है स्ट्रक्चर को चलाते रहेंगे आगे इसमें। तो यहाँ पे चार्ज घट जाएगा, तो आपका ये अब यहाँ पे 3 एटम थे, तीनों शेयर हो जाएंगे इस केस में। तो चार्ज का बचेगा खाली जो सेंटर में आपका दिखेगा ऑक्सीजन, उस भी खाली आपका चार्ज बचेगा आपको। दैट कैन गिव राइज टू शीट सिलिकेट स्ट्रक्चर। इस तरह से आपका रहेगा इसमें। अब यार बनाना तो बनता रहेगा, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए अल्टरनेटिव रहता है इस तरह से। चार्ज कहाँ रहेगा, जो आपका यहाँ पे इस टाइप के ऑक्सीजन एटम होंगे,
कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लगेगा इसका से। तो आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पे तो चार्ज आपका जो खाली सिलिकॉन पे सराउंडिंग में है ऑक्सीजन, उसी पे आपका चार्ज नेगेटिव रहेगा खाली, बस। तो यहाँ पर क्या दिया, शेयरिंग 3 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रल यूनिट्स, तो वी एंड दैट गिव राइज टू 2D शीट सिलिकेट स्ट्रक्चर, दे हैव जनरल फॉर्मूला Si2O5N2N-। इसमें एग्जांपल क्या है इसके लिए, इफ आई राइट एग्जांपल्स हियर, स्पेस है कितना नहीं है, ओके वी कैन राइट एग्जांपल्स हियर। इसमें एग्जांपल आपको दिया है तो द टाक TALK, एग्जांपल आपको टाक दिया, इसका फॉर्मूला होता है MgSi2O5 होल ट्वाइस MgSi2O5 होल ट्वाइस डॉट MgOH होल ट्वाइस। वन एग्जांपल दिया इसमें, ये टाक का है। एक एग्जांपल है काओलिन का, Al2 SiO5 होल ट्वाइस, सॉरी OH अब करेगा होल ट्वाइस, OH होल 4 हो जाएगा इसमें, सॉरी Si2O5 लिखेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, याद मुझे भी नहीं लगेगा सारे फॉर्मूला, बट ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें यूनिट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारा होता है 2D शीट सिलिकेट्स, इन सच सिलिकेट दे शेयर 3 कॉर्नर्स और 3 ऑक्सीजन एटम per tetrahedral units with adjacent silicate units, so that gives rise to 2D sheet silicate. Formula is Si2O5N2N-। आप आराम से वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट सबको नहीं है, आपको पड़ेगा, बट आपका फॉर्मूला वाला ध्यान रखिए, इसमें आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ठीक है। अब एक आपका रहेगा लास्ट वाला 3D शीट सिलिकेट्स, 3D स्ट्रक्चर्स। कोई लास्ट होता है इसमें 3D शीट सिलिकेट्स। थ्री डी मीन्स 3 डायमेंशनल, शीट सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, शेयरिंग दीज सिलिकेट्स इन्वॉल्व sharing of all 4 oxygens, sharing of all 4 corners or oxygen atoms, sharing of all 4 corners or oxygen atoms with adjacent, understood है। इसमें एग्जांपल आपका सिलिका के एग्जांपल देखिए, कॉमन स्ट्रक्चर है, जब सारे ही O शेयर हो जाएंगे इस केस में तो क्या बचेगा, आपका चार्ज खत्म हो जाएगा, नो चार्ज देयर। न्यूट्रल आपको देंगे, देखो 8 मेंबर रिंग्स, और ड्रॉ कर देते हैं। चलता रहेगा स्ट्रक्चर है। तो दे शेयर ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो क्या हुआ इस केस में, देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द सिलिकेट्स और सिलिकेट कंपाउंड्स। इसमें एग्जांपल क्या आता है, इसमें क्वार्ट्ज ऑलरेडी जिसका लिख चुके थे, ट्राइडाइमाइट, ट्राइडेमाइट, फेल्ड्स्पर, क्रिस्टोबैलाइट, जियोलाइट्स, अल्ट्रामैरिन्स आर डिफरेंट एग्जांपल्स इन दिस 3D शीट सिलिकेट्स। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, सिलिकेट्स। नाउ नेक्स्ट वी टेक कंपाउंड कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, व्हिच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स।